सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने कल कहा था तुमसे कि मैं ओटीसी का भी वीडियो तुम्हारे लिए अपलोड करूँगा, तो आज ये ओटीसी का वीडियो है जो मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ। ठीक है। सो ज़्यादा चीज़ें बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाता है फिर। कल मैंने 3 निकाले, आज सोच रहा हूँ 1-2 और वीडियो नहीं बना लूँ। देखता हूँ अगर हुआ तो। अभी मैं सो के उठा हूँ, कल मुझे जाना है कहीं पर। आज जितना हो सके उतना, फिर मैं थोड़ा गैप भी लूँगा और थोड़ी और भी चीज़ें होगी। ठीक है। आज मैं अभी घर पर ही हूँ। अब कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वीडियो ना आए, या फिर हो सकता है कि मैं वहाँ से दूँ, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, मुझे टाइम मिलेगा तो। ठीक है। सबसे पहले ये देख लो, ये है मेरा रियल अकाउंट है, ये है मेरा डेमो अकाउंट। ये डेमो अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। ठीक है। 1 मिनट बस, ठीक है, तुम्हारे लिए 1 सेकंड। ये देखो, आज ये मैं टॉप पे तुम्हें दिखा देता हूँ। ये हूँ मैं, आज टॉप 2 पे हूँ। ठीक है। आज मैं टॉप 2 पे हूँ यहाँ पर। और अगर 7 दिन या फिर 3 दिन में देखते हो अपने इसमें, तुम्हें मैं टॉप 1 पे दिखूँगा। कंटिन्यू मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ 7 दिन से। अच्छी बात है। ठीक है। ये बेसिकली वीडियो है ओटीसी के ऊपर। अब ओटीसी क्या है, सबसे पहले तुम्हें उसका लॉन्ग फॉर्म पता होना चाहिए, फिर वो क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, सब कुछ। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई भी ओटीसी का यहाँ पर ये लगा लेता हूँ। टाइम ही 1 मिनट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ओटीसी का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले वो सुन लो। ये जो ओटीसी होता है ना, OTC, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ओवर द काउंटर। मतलब जब एक्सचेंजेस बंद रहते हैं, मतलब जब भी लाइव मार्केट बंद रहती है, तो ये ब्रोकर मतलब ये जो बिनोमो है, अगर कोटेक्स पे भी ओटीसी होती है, सब बाकी सारे ब्रोकर पे जितने भी ब्रोकर है सबके ओटीसी रहती है अपने अपने हिसाब से। वो जो है अपने तरफ से ग्राफ चलाते हैं। ठीक है, अपना खुद का ग्राफ चलाते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ लाइव में चल रहा है, अगर ब्रोकर चाहेगा तो ऊपर लेगा, ब्रोकर चाहेगा तो नीचे कर लेगा, ऐसा नहीं हो कर सकता वो। ठीक है, नहीं तो मैं जूता मार के आऊँगा उसको। ये क्या करते हैं, ये ग्राफ चलाने से पहले जब लाइव मार्केट चलती है, तो ये एक तरीके की कोडिंग करते हैं। कोडिंग मतलब एक तरीके का, मैं उसको एल्गोरिदम बोलता हूँ। मतलब ऐसे कुछ कोड्स लिखते हैं, तो ये पता होगा कोड्स क्या होते हैं। तो वो बहुत सारी दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें, HTTPS, फिर C++, जावा, पाइथन, पता नहीं क्या दुनिया भर की चीज़ें, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन वो सब चीज़ें होती है ना। उसमें वो कोड्स करते हैं, कुछ कोडिंग करते हैं, और वो कोड जो होते हैं वो 2 दिन के रहते हैं। ठीक है। वो अपने सर्वर में लोड करते हैं। अब वो लोड होने के बाद उन्होंने वो कोड करके लोड कर दिए। अब मार्केट उसके हिसाब से चलती है कैंडल। अगर कहीं पे उन्होंने कहा है कि यहाँ से इतने इसमें मार्केट एकदम ऊपर जाएगी, तो वो एकदम ऊपर जाएगी। कहीं पे कहा एकदम नीचे जाएगी, तो एकदम नीचे जाएगी। इस तरीके से वो सारी चीज़ें चलती है, मतलब कोडिंग के बेसिस पर। अब देखो, कोड करते हैं लोग ही, ऐसा नहीं कि कोई एलियन विलियन करता है, लोग ही कोड करते हैं। बहुत बार ये लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं। आलसी लोग हैं ना मेरी तरह, इसलिए। कहीं बहुत सारी जगह पे जो है, जो पहले से चीज़ें होके रखी है वो फिर से हो जाती है। ग्रीन कैंडल, 1 ग्रीन कैंडल, 2 रेड कैंडल, फिर यहाँ पर 2 रेड कैंडल और 3 ग्रीन कैंडल। अब फिर से यहाँ पर उसका उल्टा अपोजिट पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये जो चीज़ें ये लोग करते रहते हैं, उल्टी सिर की जो भी मतलब सीधी चीज़ें करते हैं, कोड में थोड़ी बहुत चेंजेस करके वो उधर ही उसको लिखते हैं, क्योंकि हर एक कैंडल को उनको कोड लिखना पड़ता है। ठीक है। दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ओटीसी, चलो हमने समझ लिया क्या है क्या नहीं है, ये समझ लिया मार्केट कैसे चलता है, कोडिंग के ऊपर चलता है, जिस हिसाब से कोड है उस हिसाब से। लेकिन अगर तुम समझो कि मैं अगर कोड लिख रहा हूँ, तो मैं तो नॉर्मल तो लिखूंगा नहीं। अगर मैं नॉर्मल लिखूंगा क्या, कि पहली कैंडल ग्रीन निकलेगी, दूसरी रेड निकलेगी, फिर से ग्रीन, फिर से रेड, फिर से ग्रीन, फिर से रेड, ऐसे तो नहीं लिखूंगा। या फिर ऐसा भी नहीं लिखूंगा कि रेड रेड ग्रीन, 1 मिनट, ग्रीन रेड रेड ग्रीन, ऐसा भी नहीं लिखूंगा। ऐसा अगर लिखूँ तो तुम्हें पता है ना, लोग समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक लगाऊंगा ये कोडिंग करने में, या कोडिंग करते टाइम, जिससे क्या होता है कि बंदा एकदम से डर जाए, मतलब उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाए। अब तुम्हें जब लोग बोलते हैं ना कि ओटीसी मार्केट में जनरेट ट्रेड मत करो, वो रिस्की है, वो है, वो हो, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ है। इसलिए कहते हैं, ताकि ये जो मार्केट है ना, ये तुम्हारी साइकोलॉजी ख़राब करते हैं। अब किस तरीके से ख़राब करते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कुछ ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है, तो तुम्हें चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इस कैंडल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो, पहले ये कैंडल एक जगह से ओपन किया, इसमें और जूम होगा क्या, 1 मिनट, अब मुझे चेक करने दो। और नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होगा।
सो यहाँ पर देखो ये कैंडल यहाँ से ओपन है, ठीक है, नीचे गई। अब नीचे जाने के बाद कुछ लोगों को लगा होगा कि ये शायद से ऊपर और नीचे जाएगी, तो उन्होंने डाउन के लिए ट्रेड ले ली। फिर ये और ऊपर गई। अब और ऊपर जाने के बाद लोगों को लगा होगा कि ये और ऊपर जाएगी, इसलिए कुछ लोगों ने इसी टाइम पे अप के ट्रेड ली होगी। फिर ये कैंडल नीचे आ गई, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी थी, ठीक है, मतलब एक छोटी सी कैंडल बनी लेकिन बहुत ऊपर बहुत नीचे गई, जो तुम इसकी विक से देख सकते हो, ठीक है। अब ये कैंडल फिर से यहाँ पर बन रही है, बन रही है। अब जिस बंदे ने इसको देखकर, रेड को देखकर डाउन के लिए ट्रेड ली होगी, उसकी तो गई ना काम से। और ये जो है ये बन रही है। अब हालांकि ये कैंडल रेड भी बन सकती है, लेकिन जो ये कैंडल फॉर्म हो रही है, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही है, जब ये जो चीज़ें हो रही है, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है इसमें, एकदम से ऊपर जाना, एकदम से नीचे आना, फिर कहीं पर रुक जाना, फिर कभी कभी लास्ट के सेकंड में एकदम से विन करा देना, कभी लास्ट के सेकंड में एकदम से लॉस करा देना। समझ में बता दो इसके पीछे क्या फिनोमेना यूज होता है। बेसिकली हर एक इंसान का दिमाग इस तरीके से होता है कि जब वो खुश होता है या फिर तुम देखते हो कि अपनी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में है, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे गेम, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो तुम्हें शॉप्स होती है, वो सभी इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। सो है, अब पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी लोग उसका यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही तुम देखते हो कि मैंने ट्रेड यहाँ से ऊपर के लिए ले ली, अब इस कैंडल के ऊपर मैं तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे समझे मैंने ऊपर के लिए ट्रेड ले ली। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है, प्रॉफिट में जा रही है, वो इतनी बड़ी कैंडल बन गया। अब मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है, कि इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें भी तुम अगर ट्रेड लेते हो तो तुम्हें भी खुशी होगी कि इतनी बड़ी कैंडल बनी मेरे साइड में। अब वो कैंडल जैसे जैसे कम होगी तब से वैसे वैसे तुम डरोगे कि कई साला मेरे से नीचे ना आ जाए, जहाँ पे ट्रेड ली वहाँ से नीचे ना आ जाए, क्योंकि ओटी सी है, कुछ भरोसा नहीं है। तो तुम डरोगे 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 डरोगे, और एक पॉइंट तक आने के बाद वो फियर होगा तुम्हारे अंदर। जैसे जैसे नीचे आ रहे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर एक फियर भरेगा कि ये और नीचे ना है, और नीचे ना है, और एक क्लोजिंग होकर तुम्हारी ट्रेड विन हो जाएगी। अब बात ये नहीं, तुम्हारी ट्रेड तो चलो विन हो गई, लेकिन ये जो इसने तुम्हारे अंदर फियर डाला है, जो इसने एक चीज़ डाली कि ये फियर, पहले खुशी दी एकदम से ओवर ऊपर जाकर, फिर एकदम से तुम्हें नीचे नीचे आके तुम्हारे मतलब डर दिया एक तरीके से। सो ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं भी फिट हो जाती हो, इसके रिलेटेड तुम डरते हो। अब चलो तुमने ये तो विन कर ली, लेकिन अगली ट्रेड के ऊपर अब तुम टोटल कंफ्यूज हो जाते हो कि अब ये यहाँ से ऊपर जाएगी कि यहाँ से नीचे जाएगी। ये दिमाग का एक फिनोमेना होता है। सो ये चीज़ का यूज़ करते हैं मोस्टली, इस कोड को जब लिखते हैं लोग तो इसका यूज़ किया जाता है ताकि लोगों की जनरली लॉस हो। अब अगर तुम्हें लगता है यहाँ से डाउन की, सो ये डाउन भी गई है और ये ऊपर भी गई, ये डोजी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन में इस तरीके के दिख रहे हैं, लेकिन अगर तुम इस कैंडल को रियल में जाके देखोगे तो कुछ साइज होगा इसका, ठीक है। तुम्हें दिखा देता 5 सेकंड में, मैं दिखा 15 सेकंड नहीं 5 सेकंड, ठीक है। सो ये देखो, ये डोजी नहीं बोल सकते हम इसको, इसका जो है मोमेंटम अच्छा खासा है। सो ये चीज़ें ये करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारी साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तुम नहीं सोच पाते क्या है अगली कैंडल क्या चाहिए, ये तुम्हें नहीं पता होता। सो इसके रिलेटेड तुम्हें लोग बोलते हैं कि इस पर ट्रेड ही मत करो, उससे अच्छा, क्योंकि उनकी भी साइकोलॉजी ख़राब होती है, पर्सनली किसी की भी हो। क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट के लोग ट्रेड लेते हैं, क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आता, एकदम से वो विन में जाएगी, एकदम से वो लॉस में जाएगी, समझता ही नहीं है बिल्कुल। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको करे क्या, इसका क्या सोल्यूशन है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, अब जैसे कि मुझे ये चीज़ें पता है क्या होता है इसमें क्या नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसमें कर रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन अब नॉर्मल जो बंदा है ना, उसको तो कुछ पता नहीं है, वो तो यहाँ से बेचारा ट्रेड ले लेगा। अब देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हुई है, पहले बहुत ऊपर नहीं, फिर वो उसने नीचे लाई, अब फिर से ऊपर जा रही है, हो सकता है फिर से नीचे आ जाए। सो बहुत लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें जो है बहुत प्रेशर आया ऊपर से, सो यहाँ से डाउन बनेगी। सो बहुत बार इन चीज़ों का भी अपोजिट में यूज़ किया जाता है जब ये कोड लिखते हैं तब, ठीक है। सो मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसमें अगर तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, वैसे तो अगर नहीं हो तो मत ही करो, लेकिन अगर करनी है, क्योंकि इसमें ना परसेंटेज अच्छा खासा मिलता है, यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी के ऊपर बहुत अच्छा परसेंटेज मिलता है, तुम्हें 83% मिलता है। सो उसमें कर सकते हो। या तो फिर देखो एक नॉर्मल मार्केट तुम्हारे लिए अवेलेबल होती है, ये क्रिप्टो आइडिया, इसमें कर सकते हो इसमें, ठीक है। सो तुम्हारे ऊपर है वो क्या है, तुम्हें किस में करना है किस में नहीं करना है, तो इसका देख लो क्या है क्या नहीं है। तो अब ये जो है इसमें तुम तभी ट्रेड करना, देखो मैं तुम्हें कुछ कंडीशन बता दूँ, तुम उसी टाइम पे ट्रेड करना, नहीं तो इसमें हाथ मत लगाना कभी भी। एक तो तुम देख रहे हो कि किसी पॉइंट पर, जैसे कि मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मैं सारी चीज़ें तुम्हें समझाता हूँ प्रॉपरली। देखो ये पहली कैंडल है, ठीक है, इसको आप कैंडल समझ लेना पूरी, ये ऐसा 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 सब करके देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है,
ठीक है, मैं ही करके देता हूँ, फिर और तुम्हें समझेगा नहीं। ये जो मैंने अब बनाई ना, अगर तुम देख रहे हो ये विग जो है बड़ी बड़ी बन रही है, और एक पॉइंट से सर्टन एक पॉइंट से ये जो है नीचे आ रही है, नीचे मतलब उसी पॉइंट से जो है सारी की सारी कैंडल जाके नीचे आ रही है, या फिर इसमें कुछ इस तरीके की चीज़ बनी है। थोड़ा सा समझाने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैंने स्टाइलिश नहीं लाया, मेरा वो पड़ा होगा उधर। ठीक है, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ, वैसे ही समझा दूंगा तुम्हें। मतलब पहली की थोड़ी सी कम, दूसरे की फिर और बड़ी उससे, और तीसरे की एकदम से बड़ी। तो अगर तुम यहाँ पर कुछ चीज़ें करते हो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जैसी लगेगी। अगर ये चीज़ें बनती है, इसके ऊपर समझाने की ट्राई की मैंने तुम्हें, एक तो इक्वल में, या फिर एक तो ऐसी ट्रेंड लाइन इस साइड में, या फिर ऐसी अगली साइड में ट्रेंड लाइन, या फिर एकदम इक्वल में जो मैंने यहाँ पे करके दिखाई। ये जब बने तभी तुम्हें ट्रेंड लेना है, वो भी एकदम ऊपर जाने के साथ उस पॉइंट के अपोजिट में, कि यहाँ से ही डाउन आएगी। आपको कैंडल को भी बने, मैंने तुम्हें कहा उल्टी से तुम्हारी साइकोलॉजी खराब करने की ट्राई करेगी, लेकिन खुद के ऊपर उतना भरोसा होना चाहिए। अब मैं तुम्हें ट्रेंड लेके दिखा दूंगा कैसा क्या भरोसा तुम्हारे खुद के ऊपर हो सकता है, ठीक है। सो उस पॉइंट से मैं कंफर्म बता होता है कि ये विन होगी या विन नहीं होगी, क्योंकि देखो लाइव मार्केट में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, लेकिन उल्टे से में नहीं आते। वो जो चीज़ बनाना चाहती है वो बना के ही रहेगी, चाहे वो आखिरी के 1 सेकंड में ही बनाए, पूरी कैंडल किधर भी चली जाए, लेकिन उसको जो चीज़ बनानी होती है वो हमेशा बना के रहेगी। दिखाऊंगा कैसे क्या बना के रहेगी। सो ये चीज़ें तुम्हें समझोगी। ये नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम, रुको, ट्राई अगेन, वो हो जाएगा, उसका चिंता मत करना। अब दूसरी कंडीशन मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, वो मेन है, वो नहीं मेन नहीं। दूसरी कंडीशन कि जब तुम्हें कोई पैटर्न दिखे, अब पैटर्न किस तरीके का होता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये या फिर इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें अगर दिखाओ, मैं 5 मिनट करके दिखाता हूँ, क्योंकि 1 मिनट में बहुत पैटर्न तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, 5 मिनट में बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलेगी। अरे ये क्या हो गया, ठीक है सही हो रहा है, बड़ा दुख है इसमें। सो वहाँ पर जो है तुम अगर 5 मिनट या 15 मिनट पे देखते हो और तुम्हें कोई पैटर्न दिखता है, देखो इसमें ना इन्होंने पहले तो बहुत टाइम तक हम ट्रेड ले सकते थे ओटीसी में, लेकिन अब 5 मिनट ही रखा है सिर्फ। अभी भी ले सकते हैं क्या? सो शायद नहीं ले सकते, वही तो बोलूँ कि 5 मिनट से ज़्यादा इसमें आप कर नहीं सकते। सो ठीक है, हमें 5 मिनट तक ही लेनी पड़ेगी। ये करके मुझे टाइम थोड़ा सा, ठीक है ये, और अब फिर से चेंज करना पड़ेगा वो। सो 5 मिनट की तुम्हें अपनी अच्छी तरीके से डायरेक्शन, या फिर मैं 5 मिनट में बोलूँगा 5 मिनट में देखो जब ये चीज़ बने, क्योंकि इसमें ना बहुत बार ये बनता है ट्रिपल टॉप, या फिर तुम इसको डब्ल्यू बोल लो इस तरीके से, या फिर इसको एम बोल लो इस तरीके से, या फिर ट्रिपल टॉप बोल लो, या फिर हेड एंड शोल्डर बोल लो, दुनिया भर की चीज़ें बोल सकते हो, उसको जो बोलना है बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझना चाहिए, वो मेन है, ठीक है। सो याद है, तुम अपने फेवर में अपने डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो अगर तुम्हें लेनी है तो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन बता देता हूँ कि कौन सी होगी, पहली बता दी, दूसरी बता दी, तीसरी बता देता हूँ। ओटीसी में मोस्टली अब मुझे वो चीज़ दिख तो नहीं रही है, देखो यहाँ पर है, ये कंटिन्यूस कैंडल बनती है, छोटी छोटी बनती है लेकिन कंटिन्यूस कैंडल बनती है। मतलब वो जो कैंडल रहती है ना, वो इतनी धीरे चलती है, लेकिन लास्ट में वो जो कैंडल है एक ही कलर की बनेगी। जैसे अगर यहाँ पे तुम्हें जूमिंग करके थोड़ा सा दिखा दूँ, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, नेट तो सही है मेरा, रुको 1 मिनट रुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। अरे हो जा भाई, सही हो गया, चलो। सो जब इस तरीके की कैंडल बनती है ना, इस तरीके की छोटी छोटी ऊपर के साइड, सो वहाँ पे तुम्हें ऊपर के लिए ट्रेड लेती रहनी है जब तक तुम्हारा लॉस ना हो। अब हो सकता है कि इसके बीच में एक आधी जो है अपोजिट कलर की बने, ठीक है। अगर जिस कलर की चल रहा होगा ट्रेंड, ये वाला हो या फिर ये वाला हो या फिर ये वाला हो सकता है कि उसके अपोजिट में बने। सो उसके अपोजिट में अगर बनती है इसी तरीके की छोटी कैंडल, तो तुम यहाँ पर डोजी टाइप की बनेगी। सो तुम उसके अगले इसमें डबल अमाउंट से ले सकते हो, वो भी तुम्हारे रिस्क को देख के लेना, ठीक है। जैसे मैं एजुकेशन के लिए बोल रहा हूँ तुम्हें, अब तुम वो ले सकते हो तुम्हारे हिसाब से देख के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली विन हो गया, अगर तुम्हारी 2-3 भी बार अगर विन हो जाती है तो हट जाओ, वो ज़्यादा रिस्क मत लो, क्योंकि तुमने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया है। सो ये कुछ 3 मैंने तुम्हें आज बता दिए, इसके ऊपर तुम ट्रेड कर सकते हो। बाकी जैसे कि मैं हूँ तो मैं तो बहुत बार, मतलब बहुत सारी जगह पर ट्रेड कर लेता हूँ इसमें, ऐसा कोई मेरे रिलेटेड सीन है नहीं, हो जाता है क्योंकि अब बहुत दिन हो गए, बहुत प्रैक्टिस हो गई, सो पता चल जाता है। और हाँ, एक
चीज़ करना, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करना। जिस भी डायरेक्शन में ट्रेड लो, देखो तुम्हारे साथ दो ही कंडीशन होगी, एक तो वो विन होगी, एक तो वो लॉस होगी, नहीं तो वो रिफंड होगी। रिफंड का छोड़ दो, रिफंड मतलब कुछ नहीं है, उसको हम नियर नहीं मानेंगे, वो कुछ नहीं है, जो है वही वापस आएगा। लेकिन विन एंड लॉस में जब तुम ट्रेड ले रहे हो तभी तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी हमेशा विन नहीं होगी, मेरी लॉसेस भी होगी, और हमेशा लॉस को लेके चलना कि मेरी ये जो ट्रेड में लगा ये लॉस होने वाली है। सो ओटीसी में तुम्हारी साइकोलॉजी जो है अच्छी तरीके से बनेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेड लेके दिखाता हूँ। मुझे थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर देखनी है क्योंकि वो चीज़ बन नहीं रही है यहाँ पे कहीं पर भी। और टाइमिंग थोड़ा मैं इसको साइड हटाता हूँ ताकि मुझे टाइम दिखे इसका कैंडल का। सो अब मैं तुम्हें एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। और एक और चीज़ है, ओटीसी में जो है मोस्टली तुम्हें कंफर्म ट्रेड मिलती है। कंफर्म से मेरा मतलब है कि क्योंकि तुम्हें यहाँ पर पता होता है क्या चीज़ बनने वाली है, क्या चीज़ नहीं बनने वाली, ठीक है। सो ये कैंडल जो है इसमें क्लोजिंग देगी, और बहुत बार ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ऐसे भी पैटर्न बनते हैं, तो तुम अगर वो भी दिखता है तो उस पर भी ले सकते हो। और हाँ, तुम अपने खुद का दिमाग लगा कर भी तुम उसमें चीज़ें ढूंढ सकते हो, जो तुम्हें मिले उसके ऊपर तुम ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है कि मतलब मैं जो चीज़ें तुम्हें बोल के रखी उसी पे ट्रेड लेनी, किसी पे भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ली है 160 का, और ये विन है, ठीक है, बात ख़त्म। अब देखो, अब ये चाहे फ्लक्चुएशन में पूरी अपोजिट चली जाए, पूरी किधर भी चली जाए, लेकिन एक चीज़ होती है कि ओटीसी है, एल्गोरिदम है, तो वो उस तरीके का काम करेगा। अब बीच में चाहे कितनी मेरी साइकोलॉजी ख़राब करने की ट्राई करे, मेरी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है क्या नहीं है। और वैसे भी मैं ज़्यादा ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, मैं मोस्टली बहुत ही कम ट्रेड लेता हूँ। विन होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैं श्योर जगह पर लेता हूँ ट्रेड, बात ख़त्म। अब ये ट्रेड विन होने के बाद देखो, ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट सेकंड में बहुत नीचे आए फिर से ऊपर चली जाए। सो ये ना बस तुम्हें एक धक्का देने के लिए होता है। जैसे अगर तुम्हें कैसे समझाऊँ, जैसे कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा, लेकिन तुम समझ गए हो मेरे ख्याल से। एकदम से तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तो लॉस में चला गया आखिरी के 5 सेकंड में, और फिर आखिर के 30 सेकंड में या फिर आखिर के 3 सेकंड में तुम बोलोगे ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। देखो कि ना उसने वही सेम चीज़ एकदम आखिर के सेकंड में आई, ताकि तुम्हें एकदम से ऐसा लगे अंदर से कि लॉस होगी, लॉस होनी नहीं चाहिए, लॉस नहीं होनी चाहिए, और वो एकदम से विन होगी। ये साइकोलॉजी ख़राब करने के तरीके हैं इस मार्केट के, ये एल्गोरिथम से सेट की जाती है, और इसके लिए एडिट हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कोड लिखे जाते हैं ना, ये इसमें एल्गोरिथम के लिए जो सेट करने के लिए ये साइकेट्रिस्ट लिखते हैं। साइकेट्रिस्ट मतलब पता होगा आप तुम्हें कौन होते हैं, तो वो जो दिमाग के बारे में ज़्यादा नॉलेज रहता है उन्हें, सो उन लोगों के साथ मिलकर ही उनके जो है कोड लिखे जाते हैं कि किस तरीके से इंसान का दिमाग सोच सकता है, क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। सो यही है, ठीक है। सो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, खुद के ऊपर कंफर्म ये रखो कि ये विन होगी, बात खत्म। लॉस भी होती तो कोई कुछ जा थोड़ी रहा है अपना, अपन रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा डरने वाली बात नहीं होती कि लॉस हो गया लॉस हो गया लॉस हो गया, ठीक है। मैंने तुम्हें एक ट्रेड लेके दिखा दिया, 18 मिनट का वीडियो हो गया, तो मुझे बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें और एक ट्रेड लेके दिखाता इस पर, ठीक है। चलो मैं मिलूंगा तुम्हें और किसी वीडियो में, कि मुझे ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाने, ठीक है। चलो बाय, अगला कोई और वीडियो बना के तुम्हें दूंगा, ठीक है। चलो मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, होप करता हूँ तुम समझ होगा। हाँ, उससे रिलेटेड और एक चीज़, मेरा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन करो फ्री में। वहाँ पे मैं कुछ सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, अगर पसंद आए तो मेरा वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं पसंद आए तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड होती है। अगर तुम्हें आना है टेलीग्राम यूज़ करते हो तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीआईपी के लिए भी सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। चलो बाय।